बात आपको बताते हैं मरकज क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर करने जा रहा है। एक अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने नए हाइड्रल पावर प्रोजेक्टों को बनाने का मन बना लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मरकजी वजीर मोहन लाल खट्टर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया है कि नए पावर प्रोजेक्ट जो है वो नाजरीन हम बात जम्मू के हवाले से कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर नए हाइड्रो पावर मंसूबों की तैयारी हो रही है। इस सिलसिले में जो मरकजी वजीर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नए जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उन्हें तामीर किया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो रुके पड़े मंसूबों पर काम रुका था उन्हें दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा, ये उनकी जानिब से कहा गया। और हुकूमत की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पावर जनरेशन है यानी कि जो पैदावार है बिजली की, उस किल्लत को दूर करके जो पावर की पैदावार है वो मज़ीद बढ़ा दी जाए। हुकूमत की जानिब से अब माना जाता है कि हाइड्रो पावर जनरेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर उसे बढ़ाने का अब जो अमल है वो ज़ेर गौर है और नए जो जहां पर ये मंसूबे बनाए जाएंगे, पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, ज़मीन की निशानदेही भी अब हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि कहां पर ये बनाए जाएंगे। जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मामला हिंदतास आबी मुआहिदे का है और सिंतास आबी मुआहिदे को लेकर कई बार हम आपको बता चुके हैं कि कई बड़े फैसले हो चुके हैं, कई फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है। आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन जहां यह कहा जा रहा है कि नए पावर प्रोजेक्टों को हाथ में लेकर बिजली की पैदावार को बढ़ाया जाएगा, वहीं पर पानी को भी डाइवर्ट किया जाएगा दीगर रियासतों की ओर। यह बड़ी खबर इसमें आ रही है। लेकिन सीधे आसिफ के पास चलेंगे। आसिफ, मरकजी वजारत की तरफ से बड़ी राहत का ऐलान तो कर दिया गया कि नए पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर बनेंगे और खट्टर साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और साइमल्टेनियसली ये भी बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि कुछ पानी जो है, पानी का कुछ हिस्सा दीगर रियासतों को दिया जाएगा, जिस पर पहले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने एतराज़ किया कि अभी अपने लोगों के लिए पानी नहीं और आप इसको आगे लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 22 अप्रैल वाले हमले के बाद 23 तारीख को जो 5 बड़े फैसले हुए और वहीं से दरअसल इसकी शुरुआत हुई। और पहला इंपॉर्टेंट फैसला कि जो पानी अब तक पाकिस्तान को जाता रहा, हजारों क्यूसेक का जो पानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं से या पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से होते हुए पाकिस्तान पहुंचा, उसको मकामी सतह पर इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब ये नया तरीकाकार हमने देखा है कि हुकूमत के मुताबिक इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट जरूर देखी जाएगी। दो चीजें जो हमें नई मनोहर लाल के बयान में नजर आती हैं, एक तो ये कि सुरंगों के जरिए, दूसरा ये कि मुमकिन तौर पर जिन रास्तों के जरिए जम्मू कश्मीर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक जो पानी पहुंचाया जा सकता है, या इसमें दो नई स्टेट्स जो हमारे जहन में नहीं आ रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब, राजस्थान का नाम, जहां पर पन बिजली मंसूबों के हवाले से या फिर इस पानी को अगर इस्तेमाल करना तो वो किया जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि आपको याद होगा कि पंजाब और हरियाणा में इसी तरह के पन बिजली मंसूबों के लेकर बहुत तवील मुद्दत से एक टसल चल रही थी कि कौन सी स्टेट कितना पानी इस्तेमाल करेगी। कुछ दिन पहले दोनों रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग हुई, वो मसला हल कर लिया गया। लेकिन यहां पर फिर शायद वैसे मामला पेश आए। उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं, बार बार जम्मू कश्मीर सरकार भी चाहती रही है। पहले जो कुछ चीजें एक तरह से हाथ बंधे हुए थे सिंतास आबी मुआहिदे की वजह से, बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर से हम इन जो इंटरनल पार्ट है जम्मू का उस तरफ आएंगे, तो वो उस मुआहिदे की वजह से पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि एक एग्रीमेंट था जिसके मुताबिक आप वायलेशन नहीं कर सकते थे 1960 के कवानीन के मुताबिक। लेकिन अब चूंकि भारत ने खुले तौर पर जब फैसला लिया है तो उस पानी को जम्मू कश्मीर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तरजीह उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये थी। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये पानी राजस्थान भी जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, जरूरत पड़ी बाकी जगहों पर, शायद मुझे लगता है कि विद इन स्टेट्स या इंटर स्टेट एक टसल इस पर हुकूमती सतह पर अब शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका अल्टीमेटली फायदा पहुंचाना जो मरकजी हुकूमत बता रही है कि तरजीह यह है कि पन बिजली मंसूबा, जिसमें जम्मू कश्मीर बहुत नीचे चला गया, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। यहां तक कि दोनों खित्ते, लद्दाख को साइड कर लीजिएगा, जम्मू और कश्मीर, ये दो ही अपनी बिजली गर्मियों के और सरमा के सीजन में कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वो शायद बोझ कम करने का एक मौका था।
मगर अब ये लग रहा है कि शायद वो मुश्किलात भी पूरी तरीके से ना दूर हो। हाँ, ये जरूर है कि इजाफी पैदावार होगी, मगर जितने ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स की हुकूमत तस्दीक कर रही है कि ये नए प्रोजेक्ट्स होंगे, प्लस सुरंगों के जरिए, मुमकिन रास्तों के जरिए, जिसमें आपको याद होगा कि रणबीर कैनाल को भी एक्सटेंड करने का एक मंसूबा हुकूमत का है, पंजाब तक जोड़ने का, जिससे ये पानी जो जम्मू कश्मीर का है वो बाकी प्रोजेक्ट्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तो उस पर फोकस, लेकिन मुझे जो जाती तौर पर समझ आ रही है कि हुकूमत की तरजीहात अपनी जगह के पनबिजली मंसूबों के जरिए वो जम्मू कश्मीर को बिजली ज्यादा फराहम करेगी, ज्यादा पानी यहाँ इस्तेमाल हो, उस पॉइंट से थोड़ी हुई हुकूमत हटती हुई नजर आ रही है। और शायद स्टेट्स के दरमियान एक पानी की वजह से आप नई टसल देखेंगे जो पंजाब और हरियाणा में थे। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया जी आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 3 से 4 नए प्रोजेक्ट्स की बात मनोहर लाल खट्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक इस पानी को हमने पहुंचाना है, यानी पंजाब से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक इस पानी को पहुंचाने की व्यवस्था, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, फिजिबिलिटियों को देखा जा रहा है, क्योंकि सिंध तासाबी मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया गया और उसके बाद अब हम पानी का माकूल और मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, खबर हमने बता दी है, गर्माहट आज रात और सुबह तक आप जरूर इस पर देखेंगे सोशल मीडिया पर।